हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो हिंदी की अन्य विधाओं में मिलती जुलती रचना हैं, वो परीक्षा में बहुत से भ्रम पैदा करते हैं, तो आज मैं उन्हीं रचनाओं को लेके आई हूँ। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को, क्लास को। तो देखिए, हमारी रचनाएं हैं। हमने एक जगह बहुत सी रचनाओं को कलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, बड़ी बड़ी आँखें उपन्यास विधा की रचना है। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। बड़ी बड़ी आँखें उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क का है। और धरती की आँखें, ये भी उपन्यास है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। आत्मा की आँखें, ये कविता है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। चढ़ती धूप उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। और ढलती रात, ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चढ़ती धूप उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। और ढलती रात उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। धूप के धान, ये कविता संग्रह है, गिरिजा कुमार माथुर का। देखिए, अपराजिता है काव्य संग्रह, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। और एक उसी नाम से रचना है, अपराजिता उपन्यास है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। एक बार फिर से देखिए, बड़ी बड़ी आँखें उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क का है। धरती की आँखें उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। आत्मा की आँखें कविता जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का है। चढ़ती धूप उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। ढलती रात उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। धूप के धान कविता गिरिजा कुमार माथुर का है। अपराजिता काव्य संग्रह रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। और अपराजिता उपन्यास है, ये चतुरसेन शास्त्री का है। जिसमें कि दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब लेखकों की सारी रचनाएं, सभी विधा की रचना आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे और सी रचना को देखते हूँ। विष्णु प्रभाकर की एक जीवनी है, आवारा मसीहा। वो बहुत पूछा जाता है किस बंगाली लेखक के ऊपर लिखा गया है। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है आवारा मसीहा, वो किसके ऊपर लिखा गया है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर 1974 में लिखा गया है। और वो 3 पर्वों में लिखा गया है। पहला पर्व है दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज, और तीसरा है दिशांत, ठीक है। चलिए हम अगली रचना को देखते हैं। चित्रलेखा। चित्रलेखा ये हमारा उपन्यास है। जानते होंगे आप लोग, बहुत चर्चित उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा का है। इसका समय भी याद कर लीजिए, बहुत पूछता है, 1934 में। और दूसरा है चित्ररेखा। ये हमारा काव्य संग्रह है, चित्ररेखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। फिर एक चित्ररेखा है, ये किसका है? प्रबंध काव्य है। ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। मलिक मोहम्मद जायसी का है, ठीक है। हमारी अगली रचना आती है पीली आंधी। पीली आंधी बताइए किसका है? पीली आंधी हमारा किसका है? उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का है। एक आता है काली आंधी। क से काली, बताइए किसका है?
काली आंधी ये भी उपन्यास है। कमलेश्वर का, क से काली, कमलेश्वर, काली। और एक पीली शाम, एक पीली शाम, ये किसका है? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है ये। रचना एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला देखिए, एक रचना है सूखा बरगद, सूखा बरगद। हमने आपको ट्रिक में ये पढ़ाया हुआ है, ये किसका है बताइए जल्दी जल्दी। सूखा बरगद, जल्दी बताइए। मंजूर एहतशाम का है, हमने ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया हुआ है। इन्होंने सूखे बरगद को पानी दिया। एक है सूखा बरगद है, तो दूसरा है सूखा पत्ता, सूखा पत्ता। ये भी आपका उपन्यास है। ये किसका है? अमरकांत का है, अमरकांत का है। एक है सूखा सरोवर, सूखा सरोवर। ये रचना बताइए किस विधा की है? तो नाटक है। जल्दी बताइए किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये दो लेखक बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इनकी रचना भी आप लोग अलग से नोट करके पढ़ना है, तैयार करना है। इनकी रचनाएं उनमें हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं लक्ष्मी नारायण लाल में हो जाते हैं, तो इसलिए इनमें आप भ्रम न पड़िएगा, भ्रम में। चलिए फिर से देखिए, चित्ररेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। चित्ररेखा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। चित्ररेखा प्रबंध काव्य ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान का है। काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का है। एक पीली शाम रचना ये शमशेर बहादुर सिंह का है। सूखा बरगद उपन्यास मंजूर एहतशाम का है। सूखा पत्ता उपन्यास अमरकांत का है। सूखा सरोवर नाटक जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हूँ। अगली रचना है हमारी कवि प्रिया। कवि प्रिया केशव दास की है, सभी जानते हैं आप सब। एक किसी और की है, बताइए किसका है? एक कवि प्रिया रचना एक और लेखक की है, वो भी बहुत चर्चित रहे हैं। बताइए जल्दी किसका है, कमेंट करके हमें। एक कवि प्रिया केशव दास का है, तो दूसरी कवि प्रिया रचना किसकी है? अज्ञेय का है। सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा और अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा। चलिए यहीं पे नोट कर लीजिए, कठिन काव्य के प्रेत, कठिन काव्य के ये प्रेत कहे जाते हैं। और ये जो हैं ये कठिन गद्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। किसने कहा है? तो शुक्ल ने कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। फिर दूसरी रचना हमारी आती है आदमखोर। आदम, बताइए जल्दी जल्दी।
आदमखोर रचना ये कहानी संग्रह है। आदमखोर रचना कहानी संग्रह चंद्र किरण शौनरक्षा का है। चंद्र किरण सॉरी क्षमा कीजिएगा, चंद्र किशोर है। चंद्र किशोर शौनरक्षा का है। शौनरक्षा। एक रचना और है हमारा आदमखोर। आदमखोर ये उपन्यास है। यह है श्रवण कुमार गोस्वामी का। श्रवण कुमार गोस्वामी का है। ठीक है। आदमखोर कहानी संग्रह चंद्र किशोर शौनरक्षा का है और आदमखोर उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी का है। हमारी अगली रचना आती है चितवन की छां। चितवन की छां। चितवन की छां ये निबंध है। जल्दी जल्दी बताइए किसका है। ये एकदम चर्चित लेखक रहे हैं। चितवन की छां निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र। इनके सभी निबंध संग्रह बहुत चर्चित हैं। ये ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। विद्यानिवास मिश्र। हमारा अगला है चितवन के फूल। एक तो है चितवन की छां, तो अगला है चितवन के फूल। चितवन के फूल बताइए ये किसका है। ये आपका गद्य काव्य है। ये गद्य काव्य है। ये माधव प्रसाद पांडे का है। माधव प्रसाद पांडे का है। ठीक है। हमारी अगली रचना आती है रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र रचना ये रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र है। ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। उपेंद्र नाथ अश्क का है। और एक है रेखा और रंग। रेखा और रंग। रेखा और रंग ये भी आपका रेखा चित्र है। और ये किसका है। विनय मोहन शर्मा का है। विनय मोहन शर्मा का है। तो देखिए कवि प्रिया रचना केशवदास का है। एक कठिन काव्य के प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कहा है। और कवि प्रिया यज्ञ का ये कठिन गद्य के प्रेत कहे जाते हैं। और दोनों लोग को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर अगली रचना आती है आदमखोर। ये कहानी संग्रह चंद्र किशोर शौनरक्षा का है। ये भी। अब फिर दूसरी रचना जो आदमखोर है वो उपन्यास विधा की रचना है श्रवण कुमार गोस्वामी का है। चितवन की छां ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। ये ललित निबंधकार कहे जाते हैं। इनका पहला निबंध संग्रह चितवन की छाएं है। और चितवन के फूल जो ये गद्य काव्य है माधव प्रसाद पांडे का। रेखा और रंग। रेखाएं और रंग ये रेखा चित्र उपेंद्र नाथ अश्क का है। और रेखा और रंग ये भी रेखा चित्र है। ये विनय मोहन शर्मा का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए रस सिद्धांत। ये किस विधा की रचना है। रस सिद्धांत आलोचना विधा है।
आलोचना है। रस सिद्धांत आलोचना है, किसका है ये? तो डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। फिर यही रचना एक और है, रस सिद्धांत, ये किसका है और ये भी किस विधा का है, ये भी बताइए आप। तो ये भी आलोचना है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी का है, ठीक है। हमारी अगली रचना आती है रक्त कमल। रक्त कमल, रक्त कमल रचना नाटक है। ये रचना लक्ष्मी नारायण लाल की है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। रक्त कमल। एक रचना है रक्तमाल, ये भी आपका नाटक है, ये भी इन्हीं का है। फिर दूसरी रचना है रक्त बीज। रक्त बीज, ये भी नाटक है और ये शंकर शेष का है, ठीक है। शंकर शेष का, रक्त बीज शंकर शेष का है। श्वेत कमल नाटक है एक, श्वेत कमल, श्वेत कमल, ये भी नाटक है, ये विष्णु प्रभाकर का है, विष्णु प्रभाकर का है। फिर हमारी अगली रचना है तरंगिनी। तरंगिनी, तरंगिनी निबंध है, किसका है? वियोगी हरि का है, वियोगी हरि का है। इनका पूरा नाम पता हो आप लोग को, कमेंट करके बताइए हमें, वियोगी हरि का मूल नाम क्या था, जल्दी से बताइए। फिर ये भी तरंगिनी नाम से है, तरंगिनी, ये भी निबंध है, जगदीश झा विमल का है, जगदीश झा विमल का। वियोगी हरि का मूल नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद, हरि प्रसाद द्विवेदी। चलिए हमारी अगली रचना आती है अब ऊपर लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं मिटाऊं। रस सिद्धांत आलोचना विधा की डॉक्टर नगेंद्र का है, रस सिद्धांत नंद दुलारे वाजपेयी का है, और रक्त कमल नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रक्तमाल नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है, रक्त बीज शंकर शेष का है, श्वेत कमल विष्णु प्रभाकर का है, तरंगिनी निबंध वियोगी हरि का है, वियोगी हरि का मूल नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था, तरंगिनी निबंध जगदीश झा विमल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, जल्दी से बताइए ये किसकी रचना है? निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है, रामविलास शर्मा। इसके 3 भाग हैं, ये नेट पे पूछा जाता है, 3 भाग इसके कौन कौन से
हाँ, कब कब प्रकाशित हो, तो पहला भाग है इसमें कंफ्यूज हैं, इसको रहने देते हैं। 3 भाग में ये है। एक रचना और है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, जल्दी बताइए ये किसकी है साधना? तो विश्वंभरनाथ उपाध्याय का है। विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है। ठीक है, हमारी अगली रचना आती है गुनाहों के देवता। बहुत चर्चित रचना है, गुनाहों के देवता। ये आलोचना विधा की है रचना, दोनों आलोचना है। ये भी ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का। गुनाहों के देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है। इसमें सुधा और चंदर के प्रेम का वर्णन है। धर्मवीर भारती का है। और दूसरी रचना है गुनाहों की देवी। गुनाहों की देवी, ये किस विधा की रचना है ये तो नहीं पता है। यादवेंद्र शर्मा का है। यादवेंद्र शर्मा का है। एक है साहित्य देवता। साहित्य देवता ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। माखनलाल चतुर्वेदी का एक साहित्य देवता है। एक रचना समय देवता है नरेश मेहता का। समय देवता नरेश मेहता का है। एक रचना है बोलो के देवता। बोलो के देवता सुमित्रा कुमारी का है। सुमित्रा कुमारी का है। ठीक है, देखिए निराला की साहित्य साधना 3 भाग में है। रामविलास शर्मा का है। निराला की साहित्य साधना विश्वंभरनाथ उपाध्याय का है। फिर है गुनाहों के देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है। गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा का है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का है। समय देवता नरेश मेहता का है। बोलो के देवता सुमित्रा कुमारी का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार 6 और हैं, ये भी लिख के फिर तब क्लास बंद करें। एक नोट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमें लगा ये बहुत महत्वपूर्ण है तो हमने उसको भी नोट कर लिया है। सिंदूर की होली। सिंदूर की होली और आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों नाटक हैं। एक तो ये हो गया सिंदूर की होली और एक ये आषाढ़ का एक दिन। नाटक की शुरुआत कब से होती है? शुरुआत किस मौसम से होती है? तो शुरुआत बारिश से होती है। बारिश की शुरुआत बारिश से होती है। सिंदूर की होली और आषाढ़ का एक दिन नाटक की शुरुआत बारिश से होती है।
चलिए रचनाएं नोट करिए। हरिश्चंद्र रचना, हरिश्चंद्र ये रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। एक रचना है एक सत्य हरिश्चंद्र, एक सत्य हरिश्चंद्र, बताइए ये किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। सिंदूर की होली आषाढ़ का एक दिन नाटक की शुरुआत बारिश से माना जाता है, शुरू होती है। हरिश्चंद्र रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। एक सत्य हरिश्चंद्र रचना लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, एक रचना है सपाट चेहरे वाला, सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी, ये आपका कहानी है दूधनाथ सिंह का, दूधनाथ सिंह का है, दूधनाथ सिंह का है सपाट चेहरे वाला आदमी। और एक रचना और है सपाट चेहरे वाला आदमी, सेम रचना है। ये कहानी संग्रह है, कहानी यह है डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी है दूधनाथ सिंह का, और सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, फिर देखिए सर्पदंश, सर्पदंश रचना कहानी है रामदरस मिश्र का। एक रचना और है सर्पदंश ये कृष्णा अग्निहोत्री का, ये भी कहानी है, ये कृष्णा अग्निहोत्री का है, कृष्णा अग्निहोत्री का है। और एक रचना है स्वप्नदंश, सर्पदंश कहानी है रामदरस मिश्र का, सर्पदंश कहानी कृष्णा अग्निहोत्री का। एक रचना है स्वप्नदंश, स्वप्नदंश ये भी आपकी कहानी है मणिका मोहिनी का, मणिका मोहिनी का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा और है। एक रचना है समुद्र गाथा, समुद्र गाथा कहानी है, समुद्र गाथा कहानी शैवाल की है, समुद्र गाथा शैवाल की है। अरण्य गाथा, सारी गाथा की रचनाएं हमने एक जगह कलेक्शन किया हुआ है, शैवाल का है।
फिर दूसरी रचना है जंगल गाथा। जंगल गाथा ये भी कहानी है, नमिता सिंह की है। नमिता सिंह का है। फिर दूसरी रचना है विश्वास गाथा। ये भी कहानी है, ये मालती जोशी का है। ये नमिता सिंह का है। ये है मालती जोशी का। अरण्य गाथा शैवाल का ही, समुद्र गाथा शैवाल का, जंगल गाथा नमिता सिंह, विश्वास गाथा मालती जोशी का है। फिर है जनगाथा। जनगाथा उपन्यास है, और बाकी ऊपर तो सब कहानियां हैं। ये जनगाथा जो है ये उपन्यास है, देवेश ठाकुर का। देवेश ठाकुर का है। फिर अंतिम रचना है आपका बयान नाम से। बयान एक कहानी है। बयान कमलेश्वर का है। एक रचना है अंतिम बयान। अंतिम बयान ये भी कहानी है, मंजुल भगत का है। मंजुल भगत का है। फिर एक रचना है अंतिम बयान इसी नाम से, अंतिम बयान। ये भी आपका कहानी है कुसुम वियोगी का। कुसुम वियोगी का। तो दोस्तों आज मैं यह आप सबके लिए मिलते जुलते एक ही नाम से अन्य विधा में की रचनाएँ लेके आई थी। तो देख लीजिए, समुद्र गाथा कहानी शैवाल का है। अरण्य गाथा कहानी ये भी शैवाल का है। जंगल गाथा कहानी नमिता सिंह का है। विश्वास गाथा मालती जोशी का है। जनगाथा उपन्यास देवेश ठाकुर का है। बयान कहानी कमलेश्वर का है। और अंतिम बयान मंजुल भगत का है। और अंतिम बयान एक कहानी है कुसुम वियोगी का है। तो दोस्तों कैसी रही क्लास? अगर पसंद आती हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों सपोर्ट करिए। मैं आप सबके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करूँ, और यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ से एक नया क्वेश्चन मिल सकता है एग्ज़ाम में, तो आज मैंने वही टॉपिक बनाया है। तो अब फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।